हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ये है गनगौर व्लॉग एंड जैसे कि आप देख सकते हैं घर पर ही मिट्टी से गनगौर बनाया था मैंने घर पर ही। इसका मैंने पहले भी शेयर कर रखा है वीडियो, मैं लिंक डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। एंड ये है मॉर्निंग टाइम, 5 भी नहीं बजे थे इनफैक्ट, तो बहुत सारे काम थे इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। देखो कैसे आँखें मलते हुए एकदम नींद में लग रही हूँ, क्योंकि रात भर मुझे नींद भी नहीं आई थी। और बस तैयार होके जल्दी से बच्चों को तैयार करके मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने। तो गनगौर की पूजा थी तो मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी टमाटर वाली एंड कढ़ाई की पूड़ी छोटी वाली जो रहती है वो, एंड हलवा भी बनाना था, वो मैं बाद में बनाऊँगी। मैं सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मैं क्विक रेसिपी एक शेयर कर रही हूँ। तो मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च एंड थोड़ा सा मीठा नीम सबको ग्राइंड कर लिया था। एंड जैसे आपने देखा नॉर्मल सा छौंक लगाया था, थोड़ा सा हींग डाल के, कसूरी मेथी डाल के, थोड़े ड्राई मसाले एंड तेज पत्ता एंड कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला था। हाँ, हेलो, हाय। अब मैं बच्चों को भेज के फ्री हुई हूँ, एंड फ्री तो अभी भी नहीं हुई हूँ, क्योंकि अभी मेरे को बनाना है हलवा। एंड आज है गनगौर की पूजा करते हैं हम लोग। तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ गनगौर का व्लॉग, आपने अगर नहीं देखा है तो उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगी। एक सेकेंड। तो अभी बच्चों की आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था आफ्टर 2 इयर्स। बीच में थोड़े दिन के लिए गए थे वो लोग स्कूल, बट फिर अगेन ऑफलाइन हो गया था, सॉरी अगेन ऑनलाइन हो गई थी क्लासेस। तो आज जब न्यू सेशन शुरू हुआ है तो आज फिर से उन लोग स्कूल गए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। एंड न्यू क्लास शुरू हो रही है उन लोग की, तो उसलिए भी एक्साइटेड थे। और बस मैं सुबह 5 बजे से जो लगी हुई थी, जल्दी अब आज गनगौर है तो इसलिए पूड़ी और सब्ज़ी बनाया। तो कढ़ाई की पूड़ी एंड आलू की टमाटर वाली सब्ज़ी, थोड़ी थिक ग्रेवी टाइप की, एंड बिना लहसुन प्याज की, बस वही बनाया। और बच्चों के टिफ़िन में भी वही दिया। और हम लोग अभी करेंगे पूजा, तो इसके लिए मैं बना रही हूँ हलवा, आटे का हलवा। एंड हल्का सा 1 टेबलस्पून मैं सूजी भी डालती हूँ उसमें। तो बस हलवा बना रही हूँ मैं। रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आटे के हलवे की रेसिपी, बट अगर आप देखना चाहे, उसमें एक दूसरा प्रोसेस मैंने शेयर किया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, या फिर आज मैं एक दूसरा प्रोसेस शेयर कर रही हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। तो हलवा बना रही हूँ अभी, मुझे इसमें आधी घंटा और लग जाएगा। एंड हस्बैंड गए हैं मेरे बच्चों को छोड़ने यहाँ पे। हम लोग के सोसाइटी के जो मेन गेट है वहाँ पे आती है उन लोग की स्कूल बस, तो वहाँ ड्रॉप करने गए हैं बच्चों को। और बस हम लोग पूजा करेंगे, और मैं शेयर करूँगी कि पूजा भी कैसे करते हैं हम लोग गनगौर की। यहाँ मैं बना रही हूँ आटे का हलवा, एंड जैसे कि मैंने बताया 1 टीस्पून मैंने इसमें सूजी भी डाल दिया था। एंड अराउंड हाफ़ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने घी डाल दिया पहले पैन में। एंड जब घी गर्म हो गया तो इसमें मैंने थोड़ा सा एक प्लेट में जैसे आपने देखा उतना मैंने आटा लिया था गेहूं का, एंड 1 टीस्पून सूजी डाल दिया, एंड बहुत अच्छे से रोस्ट किया जब तक एकदम डार्क ब्राउनिश कलर का नहीं हो गया। एंड उसके बाद मैंने अलग से पानी गर्म करने रख दिया, अराउंड 1 ग्लास। एंड पानी गर्म हुआ तो उसे मैंने जो सेका हुआ आटा था उसी में मिक्स कर लिया। एंड अभी ये मैं शक्कर डाल रही हूँ। तो मैंने एक प्लेट जैसे आटा लिया था तो उतना ही मैंने शक्कर लिया, सेम अमाउंट में मैं लेती हूँ। एंड ये मेरी मम्मी की हलवा प्रिपेयर करने की रेसिपी है, मैंने मम्मी को बचपन में देखा था ऐसे बनाते हुए, तो तब से मैं ऐसा ही बनाती हूँ। एंड उसके बाद मैं लास्ट में 1 टीस्पून घी फिर ऐड करती हूँ ताकि उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो आप इसको ट्राई करके देखना, ये एक बहुत ही क्विक एंड ईजीएस्ट वे है हलवा प्रिपेयर करने का। तो बस पूजा की सब तैयारी भी हो गई थी, एंड इसके बाद हम लोग बैठे हैं गनगौर की पूजा करने। ये बहुत टाइम टेकिंग रहता है, बहुत गीत वगैरह गाते हैं, इसलिए मैं पूरा प्रोसेस शेयर नहीं कर रही हूँ।
ये है गंगौर माता और ईश्वर देवता जी। तो इसको मैंने ही बनाया है रात को, इनकी मूर्ति। और ये पेपर ऐसे लगाया हुआ है, वहाँ पे रोली, मेहंदी और काजल का 16-16 टिक्की करते हैं हम लोग जब पूजा करते हैं तो। और ये बहुत सारी दूबी लगती है पूजा करते टाइम, ये हल्दी की गांठ वगैरह। एंड ये रोली जिससे मेहंदी जिससे टीका किए, और ये जो हलवा मैंने बनाया था भोग लगाने के लिए। बस पूजा हो गई है हम लोग की। एंड इस तरह से सिंपल कुर्ती पहनी थी मैंने, थोड़े बहुत पिक्चर लिए। सो मैं अभी बैठी हूँ नाश्ता करने, और ये है मेरी नाश्ता की प्लेट। आलू की टमाटर वाली सब्जी बगैर लहसुन प्याज के, एंड कढ़ाई की पूड़ी छोटी वाली। एंड ये मैंने मिर्ची का अचार लिया है बहुत सारा, जो पूड़ी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को। एंड चाय 1 कप। बस ये मेरा नाश्ता है। पूड़ी अगर मैं इच्छा होगी तो और ले सकती हूँ। बस पूजा वगैरह हो गई है, तो ये है नाश्ता। मैं नाश्ता करने बैठी हूँ अभी। हेलो, ये देखो मेरी मेहंदी। गर्मी बहुत हो रखी है। अभी किचन से आई मैं, एंड जैसे कि मैंने बताया पूड़ी सब्जी वगैरह बनी थी, एंड शीरा आटे का हलवा। तो बस नाश्ता वाश्ता किया। एंड कल के मेरे कपड़े पड़े हुए थे, तो बस आके मैंने कपड़े फोल्ड करके रखा है। और अभी तो 11 AM हो गया है, क्योंकि पूजा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। गंगौर की पूजा जो रहती है काफ़ी बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें, तैयारी करने में भी टाइम लगता है उसमें, और पूजा करने का प्रोसेस जो है वो भी थोड़ा सा लेंथी है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और गीत वगैरह गाते हैं कई, तो थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए मैंने प्रॉपर पूजा करने का जो तरीका है वो शेयर नहीं किया, क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाती है वीडियो। और एकदम पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल बेयर फेस हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, इनफैक्ट लिपस्टिक भी नहीं लगाई है। बट बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, स्वेटी हो रही हूँ मैं एकदम। तो अभी जाके फेस को थोड़ा सा क्लीन करके आऊँगी, नॉर्मल पानी से ही धो लूँगी। और पूरा ये बेड को क्लीन करूँगी अभी, बेडशीट वगैरह निकाल के। और बच्चे नहीं हैं तो मेरे को एकदम खाली लग रहा है अगेन। बच्चों के बिना मन नहीं लगता मेरा, पता नहीं क्यों, पता नहीं सब मॉम्स के साथ ऐसा होता है या मेरे साथ ही, क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल भी हूँ एंड बच्चों से थोड़ा अटैच्ड भी हूँ। एंड बच्चों को कभी छोड़ने की आदत भी नहीं है मेरे को, क्योंकि हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे साथ ही कहीं जाते हैं बाहर, एंड घर पे भी अगर है तो मेरे साथ ही रहते हैं। तो इसलिए मुझे लाइक हाफ एन आवर के लिए भी अगर बच्चे इधर उधर है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बोर हो रही हूँ एकदम। मैं ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, तो उस चीज़ की आदत नहीं है मेरे को। तो बहुत खाली खाली लग रहा है। एंड अभी तो मैं अपने काम जो करूँगी ये सब डस्टिंग वगैरह, तो उसी में 1 घंटा मेरा निकल जाएगा, एंड तब तक बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी शुरू में थोड़ा ड्यूरेशन जो है स्कूल का थोड़ा कम है, उसके बाद हो सकता है बढ़े। सो दिस इज़ टेम्परेरी स्कूल टाइमिंग। एंड मैंने एक सिंपल सी कुर्ती पहनी है, दिखाती हूँ। एक सिंपल सी मरूनिश टाइप की है, कॉटन की है, बहुत ही कंफर्टेबल एंड प्रिंटेड है। इसमें इस टाइप से थोड़े प्रिंट बने हुए हैं, एंड अंगरखा पैटर्न में है ये, अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे टाई करने का दिया हुआ है। एंड सिंपल में बहुत अच्छी लगती है ये कुर्ती, तो काफ़ी दिन से मैंने पहना नहीं था। अभी लास्ट मुझे याद है 2-3 फेस्टिवल्स में मैं सिर्फ येलो वाली कुर्ती में ही दिख रही होंगी आप लोगों को, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो गया, इसलिए मैंने सोचा आज दूसरी कुर्ती पहन लेते हैं। एंड मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते नए कपड़े, इसलिए मैं नहीं पहनना चाहती। एंड ये भी कॉटन की बहुत सिंपल सी कुर्ती है, आप देख सकते हैं इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, बट फिर भी मुझे इसमें अनकम्फर्टेबल लग रहा है। मेरा मन हो रहा है कि मैं चेंज कर लूँ, जो डेली वाले कपड़े रहते हैं वो पहन लूँ, बट देखती हूँ मैं चेंज नहीं करूँगी, सोच रही हूँ ऐसा, क्योंकि ये कॉटन का सिंपल कुर्ती है। एंड शाम को फिर हम लोग गणगौर की पूजा करते हैं, गणगौर को पानी पिलाना ये सब रहता है थोड़ा बहुत, एंड गणगौर विसर्जन भी करेंगे,
तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज दिन भर यही कुर्ती पहने रहती हूँ। और लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था कि गनगौर कैसे घर पे बनाते हैं एंड गनगौर कैसे पूजा करते हैं उसका व्लॉग, तो बस उसी टाइप से ही करते हैं पूजा। एंड मुझे लग रहा है ये व्लॉग मैं कल डालूँगी, तो आज का पूरा प्रॉपर गनगौर का जो व्लॉग है वो मैं शूट कर लूँगी एंड कल शेयर कर लूँगी। सो यही है। और बच्चे आएंगे तो पूछूंगी उन लोगों से कि क्या उन लोगों का एक्सपीरियंस था स्कूल में, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा रहा। बहुत एक्साइटेड थे। एंड चिको की तो सेम स्कूल है ये जो लास्ट ईयर जिसमें था, ये वही स्कूल है, बट उसका कैंपस अलग अलग था। पहले सिटी के अंदर पढ़ती थी उसके स्कूल की कैंपस, किंडरगार्टन जो है, बट अभी ये क्लास 1 में जा रहा है चिको, तो अभी वाली स्कूल सिटी के थोड़ा सा बाहर पड़ती है जहाँ चीनी पड़ती है। दोनों की अभी सेम रहेगी स्कूल। स्कूल का नेम सेम है बट पहले कैंपस अलग अलग था, बट अभी कैंपस भी सेम रहेगी चीनी एंड चिको दोनों की। दोनों एक ही बस में गए हैं, एक ही साथ गए हैं, एक ही साथ आएंगे वापस, तो ये चीज़ थोड़ी सी लाइक कन्वीनियंट हो गई है। एंड थोड़ा सा एक्साइटेड भी था चिको कि क्लास 1 में जाऊंगा। एंड पुराने दोस्त भी हैं उसके कई जो पहले लोअर क्लास में जो थे इसके प्रीवियस क्लास में, तो उन लोगों से भी मिलूँगा एंड नए फ्रेंड्स भी बनाऊँगा। एंड टीचर कौन होगी, ये सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एंड चीनी तो थोड़ी बड़ी हो गई है तो अभी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड तो वो नहीं लग रही थी, एकदम नॉर्मल थी वो स्कूल जाने को लेकर, बट उनसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी। एंड मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी, मुझे लाइक मेरे को सोते सोते तो 12:30 हो ही जाता है। एंड 12:30 को ही ऑलमोस्ट मैं सोई थी रात को। मेहंदी भी लगाया था मैंने, तो मेहंदी निकालने के बाद एंड मैंने इसका शूट भी नहीं किया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, सब सो गए थे। बट मेहंदी को लगा के थोड़ी देर रखा था मैंने, हाफ एन आवर, एंड उसके बाद निकाल के सोया था मेहंदी को। तो बस इसको मैंने वीडियो डाल भी नहीं पाई थी मैं इसलिए। और क्या बोलते हैं, हाँ, तो मैं 12:30 बजे सोई रात को 12:30 को। एंड मॉर्निंग हो गई थी उस टाइम तो। एंड उसके बाद मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे ये टेंशन था कि जल्दी उठना है जल्दी उठना है। और क्या बोलते हैं, बस मेरे को 2:30 बजे के अराउंड नींद खुल भी गई थी मेरी। बहुत अच्छे से नींद नहीं आई थी, फिर भी थोड़ी बहुत जो नींद आई थी। तो फिर उसके बाद 2:30 बजे के बाद से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। तो बस मैं वेट कर रही थी कि जब 5 बजे तो मैं उठूँ, 5 बजे तो मैं उठूँ। तो बस 5 बजा तो फिर मैं उठी। एंड इन लोगों का बैग वगैरह कुछ भी मैंने रेडी नहीं किया था, नहीं तो एक दिन पहले मैं रेडी करके सोती हूँ। बट कल गनगौर बनाने में टाइम लग गया काफ़ी। एंड हम लोग बाहर भी चले गए थे, संडे था तो थोड़ा सा घूमने। मैंने उसका भी व्लॉग शायद शेयर कर दिया, आप लोग देख चुके होंगे। एक सिस्टर इन लॉ है मेरे हस्बैंड के मामा जी जो हैं उनकी बेटी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ लगेंगे, वो यहीं पे पढ़ते हैं। तो बस वो आए थे हम लोग के घर ऐसे ही घूमने, तो उनको थोड़ा सा घुमाने ले गए थे हम लोग सिटी में ही। सो वही पूरा इवनिंग का टाइम ऐसे ही चला गया। पहले तो नाश्ता वगैरह बनाया था मैंने, एंड उसके बाद जो नॉर्मल डेली के काम रहते हैं, उसके बाद लंच बनाया। एंड उसके बाद हम लोग बाहर चले गए थे घूमने, फिर वहाँ से आया तो गनगौर बनाया एंड मेहंदी लगाई, बच्चों को सुलाया। यही सब करते करते काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने प्रॉपर शूट नहीं किया था। एंड तो वही मुझे लग रहा था कि मैं कोई इतने सारे काम है, सुबह बहुत जल्दी उठ के निपटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी। एंड बच्चों का बैग रेडी किया, यूनिफॉर्म वगैरह भी नहीं निकाला था मैंने, सब कुछ निकाल के रखा। एंड चीनी और चिकू भी बहुत जल्दी उठ गए थे, 5:30 के अराउंड उठ गए थे वो लोग भी। 5:45 में उठ गए थे, कम्प्लीटली उठ गए थे, रेडी होने चले गए थे। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से खुद तैयार हुई, बच्चों को तैयार किया, एंड उसके बाद किचन वाले प्रोसेस में लग गई मैं कुकिंग के। तो बस यही है। और बहुत बड़बड़ कर लेती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। इतनी सारी चीज़ें रहती है ना अंदर बोलने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैमरा पे ही शेयर कर लूँ। सो एक बार कैमरा ऑन करती हूँ एंड जब बैठती हूँ बातें करने तो फिर कंटिन्यूसली आई थिंक मैं 15 मिनट्स तक बोलते रहती हूँ, बट अभी 6 मिनट्स हुए हैं बस। और
ठीक है, मैं फेस क्लीन करके आती हूँ और बाकी का काम निपटा लेती हूँ जब तक बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा। फिर आएंगे तो उन लोगों की थोड़ी बहुत बातें सुनूंगी, क्या किया क्या नहीं। और धूप से आएंगे, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप, अराउंड 1 PM उन लोगों की छुट्टी होगी। तो उन लोगों को फ्रेशन अप करा के, कपड़े वगैरह चेंज करा के, कुछ खिला पिला के फिर मैं लंच के टाइम काम पे लगूंगी। सो बस यही है। हेलो, It's our first time in new school, in new class. फर्स्ट टाइम? हाँ, पसीना हो गया, तेज धूप में आया वो। चिको लाल हो गया बेटा मुंह। एसी भी नहीं चल रहा था, एसी भी नहीं था, क्लास में था एसी? नहीं, बहुत गर्मी लगी। चलो, पंखा पर चल रहा था। गर्म हवा आ रही थी क्या? एसी नहीं है तुम लोग के रूम में? चल कपड़े बदल लो। एसी नहीं है पर पंखा है हमारे, 4 पंखा है हमारी क्लास में, हमारी क्लास में। गर्म हवा आ रही थी क्या? नहीं, ठीक लग रहा था? मैं तो बस में गर्मी लगी थी। बस पे तो मैं खिड़की खोले हुए थे, बस पे तो मैं सो गया था। ड्राइवर आ ही नहीं रहे थे माँ, बस सो गए थे, बस पे मैं सो गया था। नहीं सोया था। सो जैसे कि आपने देखा, चीनी एंड चीकू बहुत टायर्ड हो गए थे। उन लोगों को फ्रेश वगैरह कराया, खाना बनाया, खिलाया एंड उसके बाद शाम को फिर पूजा कर रहे हैं हम लोग गणगौर को विदा करने की। तो भोग लगाते हैं गणगौर जी को, टीका लगाते हैं, धूप खाते हैं एंड घर पर ही विसर्जन करेंगे हम लोग। तो बस ये चीनी एंड चीकू भी हैं पूजा में और ये चीकू की मस्ती चल रही है। ऐसे सर पे गणगौर को उठा लिया मेरी मदर इन लॉ ने एंड घर पर ही पानी के टब में ठंडा कर देंगे हम लोग गणगौर जी को एंड बाद में गमले वगैरह में डाल लेंगे। पहले तो नदी में या तालाब में ऐसे जाके बहुत धूमधाम से पूजा की जाती थी, बट अभी घर पर ही बना लेते हैं एंड घर पर ही पूजा कर लेते हैं सब। बार दे तना सुशीला किरण सरोज याद करा तन नेहा पूजा चीनी याद कर। गुड माता, सुहाग भाग्य माता रानी, सुहाग दियो भाग दियो, ईश्वर सौभाग्य गोरा सुहाग सब दियो माता रानी। बस इसी तरह से घर पर ही दिन ढलने से पहले, शाम होने से पहले ही विसर्जन किया जाता है गणगौर जी का एंड ये चीनी एंड चीकू भी गणगौर जी को विसर्जित करते हुए और अगले साल फिर जल्दी आना, यही प्रार्थना करते हुए विसर्जन कर रहे हैं हम लोग। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।